नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल सर और आपका राहुल सर जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज से हम बायोलॉजी का घटना चक्र देखेंगे जो सारे एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। ठीक है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। आंसर होगा जीवित व मृत जानवरों दोनों का। जीवित व मृत जानवरों दोनों का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के अंदर क्या होता है, जीवित और मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सूची एक को सूची 2 में सुमिलित करने हैं। ठीक है, और सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है यहाँ पे, पक्षी। तो पक्षी किसके साथ होगा, पक्षी होगा ऑर्निथोलॉजी। और वंशागति, वंशागति होगा जेनेटिक्स। ठीक है, पर्यावरण, पर्यावरण पर्यावरण इकोलॉजी होगा। और जीवाश्म होगा पैलियो बायोलॉजी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, पक्षी, ऑर्निथोलॉजी, वंशागति, जेनेटिक्स, पर्यावरण, इकोलॉजी, जीवाश्म, पैलियो बायोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आंसर होगा एंथोलॉजी। फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन। मैलेकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। आंसर होगा जनांकिकी। जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारण तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारकों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, तो इथनोलॉजी बोलते हैं। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागकण हेतु मधुमक्खी पालन होता है। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन।
फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। मधुमक्खी मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो एपीकल्चर में निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। सब्जियों की खेती होता है ओलेरीकल्चर। ठीक है। फलों की खेती पोमोलॉजी। तो गलत ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? ये गलत है। बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि आती है। प्रश्न ए एवं डी के तहत फूलों की खेती और फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर एवं पोमोलॉजी नामकरण किया गया है, जो इसके लिए विशिष्ट शब्दावलियां हैं। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, जो इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरीकल्चर ओलेरीकल्चर है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावलियों के रूप में ही सही माने जाए तो विकल्प सी सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरीकल्चर होना चाहिए। फसल एक बृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के फसलें यथा खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार फसलें शामिल होगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी, अतः इसके लिए इसकी बृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं। तो आंसर होगा ओलेरीकल्चर।